तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और ढेर सारी ईद मुबारक। यकीनन ईद उल अज़हा है, ईद उल फ़ितर से थोड़ी-सी डिफ़रेंट है और खानों की जहाँ तक बात हो तो मेरा ख़्याल है कि ये इसमें बड़ी बादशाह तस्वुर की जानी चाहिए क्योंकि ईद उल फ़ितर पे जितना मीठे का ज़ोर होता है, उतना ही ईद उल अज़हा में गोश्त और गोश्त से बनी हुई चीज़ों पर ज़ोर होता है। लेकिन मैंने ये सोचा कि आज के प्रोग्राम में भी हम ऐसी कुछ लोगों को दावत दें जो कि असल में जिसको क्या कहना चाहिए सर खपाना होता है किचन के अंदर और ईद उल अज़हा में अपने आप को मसरूफ़ रखना होता है। चाहे आप वज़ीर-ए-आज़म हों, वज़ीर-ए-आला हों, अपोज़िशन लीडर हों, लेकिन इसमें कोई तफ़रीक नहीं है। अगर आप ख़ातून हैं, तो आप ऑलरेडी सर्टिफ़ाइड हैं कि आपने ईद उल अज़हा में कुछ टाइम किचन को ज़रूर डोनेट करना है। तो मैंने सोचा कि आज हम 3 ख़वातीन के साथ बैठें और उनसे थोड़ा-सा हम ये भी डिस्कस करें कि ईद उल अज़हा की मसरूफ़ियात अपनी जगह, लेकिन सियासी करियर को बैलेंस रखते हुए, आप कैसे इस किस्म की फेस्टिविटीज़ में अपना टाइम निकालते हैं, फैमिली के लिए भी और अपने वोटर, अपने हल्के के लिए भी? तो हम अपने घर में तो इनवाइट नहीं कर सके, लेकिन मेरी ख़्वाहिश है कि ज़रूर किसी ईद पर इन तमाम ख़वातीन को घर में इनवाइट करूँ। लेकिन आज हमने एक बहुत खूबसूरत से कैफ़े में इनको दावत दी है और कुछ हल्का-फुल्का इनके साथ खाएँगे भी और कुछ हल्की-फुल्की इनकी बातें भी सुनेंगे। जो तीनों मेहमानान हैं, मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगी सेनेटर ज़रका साहिबा। टेलीविज़न पे हम इनको क्या धुआँधार बोलते हुए सुनते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं और आज हमने इनको खाने के बहाने पकड़ लिया है, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा आपका। और इनसे हम कुछ कॉस्मेटिक्स और ब्यूटिफ़िकेशन की कुछ टिप्स भी लेंगे। ठीक है, बगैर फ़ीस दिए। उनके साथ तशरीफ़ रखती है आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा माशाअल्लाह जिस फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, बड़ी रिनोन है और ऑब्वियसली एक पॉलिटिक्स में एक हिस्ट्री है उन सब की। और सबसे बढ़कर ये कि खुद भी मेंबर कौमी असेंबली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, बड़ी ही सॉफ्ट स्पोकन है। और हमने इनसे पूछा कि आप कैसे मतलब आप अगर ऐवान में हो तो अपनी आवाज़ कैसे सुनाएँगी? तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कहने के लिए बस हिम्मत होनी चाहिए। तो इनसे भी थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे, उसके साथ हैं शुमाइला राना साहिबा। कुछ अरसे से हम इनको तवातुर से टेलीविज़न पर देखते आ रहे हैं और क्या ज़बरदस्त बोलती हैं और अपनी जमात का जो मौक़िफ़ है मुस्लिम लीग नून का क्या वज़नदार तरीके से बयान करती हैं माशाअल्लाह से। ख़वातीन को जब आप इस तरीके से देखते हैं, एनकरेज करते हैं और बढ़ते हुए आगे देखते हैं तो मुझे पर्सनली खुद भी बड़ी खुशी होती है। थैंक यू सो मच शुमाइला साहबा आपका भी, क्योंकि बहुत एक वक़्त था जब हम देखते थे कि ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा वोकल नहीं होती थी, लेकिन आज हमें पार्लियामेंट में, ऐवानों में वो तमाम ख़वातीन देखने को मिलती हैं। थैंक यू सो मच तीनों का। थैंक यू। डॉक्टर साहबा आपसे शुरू करती हूँ। जी। अच्छा, वैसे ईद से पहले-पहले तो आपके पास बड़ी लाइन लगी होती होगी जी, चीज़ की जी। कि जी मुझे ये करवाना है और मुझे ये एक ब्यूटी पार्लर आई थिंक और एक जो है वो कॉस्मेटिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास आती होगी। बिल्कुल, तो आपका भी बिल्कुल। कुछ ऐसे ही होता है? जी, जी, बिल्कुल ईद से छोटी ईद से पहले ज़्यादा मीठी ईद से पहले, हाँ। और बड़ी ईद से पहले, लेकिन ईद से पहले एक रश लगा होता है। हुँ, और अच्छी बात ये होती है कि क्योंकि मैं ज़्यादा नीडल का काम करती हूँ, हुँ, लिफ्टिंग का मतलब आई डू थ्रेड्स, बोटॉक्स, हुँ, फिलर्स हुँ, और लेज़र्स मेरा बाकी स्टाफ करता है या हुँ, हुँ। तो मैं आखिरी दिनों में मुझे थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है, सही, आखिरी 2-3 दिन। हाँ। लेकिन द क्लिनिक इज़ जैम पैक्ड हुँ, बिकॉज़ लोग लाइन से आ रहे होते हैं, एवरीबॉडी वांट्स अब बड़े आजकल नई-नई ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ें जी, जी, हाँ, जी, बिल्कुल। जी, जी। हुँ, सो कार्बन फेशियल्स एंड हुँ, देयर आर ऑल काइंड ऑफ नेम्स फिर हुँ। वो एक सीज़ फायर फेशियल भी निकला था। सीज़ जब फायर रियली? जब हमने शुक्र है सीज़ एलओसी फायर नहीं निकला। कराया नहीं, नहीं, अच्छा। तो जब हमने सीज़ फायर जी, पाकिस्तान ने हाँ, कराया था तो तो एक उसके सीज़ बाद फायर फेशियल भी निकला था। ज़बरदस्त। बट कार्बन फेशियल्स एंड एक्वा लॉट्स हाँ, ऑफ हाँ। डिफरेंट और अब नए प्रोडक्ट्स बहुत आ गए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। माइक्रो नीडलिंग के साथ अब हाँ। बड़ी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, हुँ, एक्सोसोम, हुँ। एक्सोसोम्स रीजेनरेटिव भी मैंने मेडिसिन। काफ़ी नाम सुना है, बस ये बड़ी वैसे अनपॉलिटिकल गुफ्तगू में हम इनसे कुछ बेनिफिट्स भी लेंगे इस बात के। अच्छा एक चीज़ और भी है आसमा साहिबा आपसे वो ये कि आप क्या समझती हैं कि ईद-उल-अज़हा कितनी मुख्तलिफ होती है? मतलब आप ऑब्वियसली अपने हलके में होती होंगी, बड़ा मुश्किल होता है और वहाँ पर जहाँ आप होती हैं, वहाँ तो लोगों का भी आना-जाना बहुत ज़्यादा होता है। मतलब लोगों की कोशिश होती है कि हम अपने जो नुमाइंदा है उस तक किसी तरह पहुँचे, उससे मिल लें, उसको ईद मुबारक कह दें। तो ये कैसे आप फेस करती हैं? मेरे और उसके ख्याल साथ किचन को भी में बैलेंस करते हाँ, हुए? मेरे ख्याल ख्याल में खातून पॉलिटिशियन के लिए ईद बहुत मुश्किल मुश्किल होती है। होती है। मेरे हस्बैंड भी पॉलिटिशियन है, मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि आप तो बस तैयार होके बाहर निकल जाती हैं, हाँ, मज़े दैट्स इट। से। और सारा पीछे किचन ये वो सब हुँ, अगर आप पॉलिटिशियन हो या कुछ भी हो, हुँ, डॉक्टर हो, लॉयर हो, आपको वो करना पड़ता है। वो हाँ, आपको बस विरासत में मिला है। और फिर आपने हल्के को भी देखना है, अवाम को भी देखना है। मेरे ख़्याल में ख़वातीन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, बच्चों की हुँ, भी हाँ। और वो खाने और ईद में भी जो उसमें सारी कोई नोक-झोंक हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप होती कहती हैं है। देखो मैं मेंबर कौमी असेंबली हूँ, मेरे से हो सकती है। नहीं, कोई आप ये नहीं कह सकते नहीं उस कह वक़्त सकते। नहीं, नहीं। यानी
परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा, वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं पूछूँगी आप वैसे क्या अच्छा बना लेती हैं शुमाइला साहिबा? हाँ। एक तो ये कि आप माशाल्लाह बड़ी रोबदार शख्सियत हैं, तो कभी कुछ ऊपर-नीचे हो जाए किचन में तो आप कहती होंगी खबरदार ये जो खाना रखा है यही खाना पड़ेगा, या अभी भी घर में ऐसा है कि मदर या आई डोंट नो आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, वो कहते हो कि इतना भी शुमाइला ने बना दिया बहुत है? गनीमत है। हुँ, नहीं, मैं आपको ये बताऊँ, सबसे पहले आपके प्रोग्राम के और आपके चैनल से के तवज्जुह से मैं तमाम पाकिस्तानी जो हैं उनको ईद मुबारक कहना चाहती हुँ। हूँ। और दूसरा ये है कि ख़ातून खाना हो या कोई प्रोफ़ेशनल ख़ातून हो, तो किचन उनकी विरासत है किचन उनकी। तो हाँ, किचन के बगैर तो मेरा ख़्याल है औरत हाँ, नामुकम्मल और अधूरी है। हाँ। चाहे थोड़ा करें या ज़्यादा करें, हाँ, थैंक यू आप तो मेरा साथ दे आपको रही हैं कि हम खा पी रहे हैं साथ में। एक वक़्त था, मुझे सौंफ एंड ज़ीरा में समझ नहीं आती थी। मैं घर में अपनी सबसे छोटी हूँ हुँ, हुँ। और मेरी बड़ी बहनें और किचन को मैनेज करती थीं, हाँ, हाँ। वालदा। तो सॉरी टू मैंने से कोई मतलब 5 आप साल अभी पहले मैरिड तो नहीं हैं आप अभी? मैरिड हैं? 5 साल पहले जो ओह! है 5 साल मैंने पहले हादसा हो गया। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा ठीक है। 5 साल पहले मैंने खाना बनाना सीखा सीखा, है ओके। और अब मुझे यकीन मानिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन मेरा दिल करता है मैं खाने बना-बना के लोगों को भेजूँ और अच्छा, दावतें करूँ और लोग मेरे घर आएँ। अफ़गानी पुलाव मैं बहुत मज़े का बनाती हूँ। सीरियसली? हालाँकि आप बिरयानी केपी से तो ताल्लुक नहीं नहीं, रखती नहीं, हैं। नहीं, नहीं। हाँ, बिरयानी सरप्राइज़िंग। बहुत मज़े की बना लेती हूँ अच्छा, ये तो और मेरे बस लिए हम यहाँ से सरप्राइज़ इन्हीं है। के घर बस चलते सीधे हैं। ज़रूर, ज़रूर। हाँ, एग्ज़ैक्टली, बस यहीं से आएँ। क्योंकि मैं आपको बताऊँ इस्लामाबाद में रहने का एक सबसे बड़ा जो दुःख है मेरा, क्योंकि मैं बिरयानी की और निहारी की फ़ैन हूँ। ओह! लेकिन यहाँ मुझे 10 साल में तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑडियंस नहीं भी जानते, तो मुझे अच्छी बिरयानी कहीं नहीं मिली। ये एक बड़ा दुःख रहा है। आई डोंट नो। ओहो! हाँ, तो चलिए फिर हाँ, आपको वो लेवल की अगली जो नहीं है, बिरयानी है वो जैसे मैं अपने घर कराची से में बना है। के अपने लिए बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, अच्छा, तो अब ये एक चीज़ ज़रूर है कि इससे अंदाज़ा मुझे हो गया कि सारी ख़वातीन जो हैं, वो खाने के उमूर तो समझती हैं। लेकिन ये कैसे बैलेंस करते हैं? जैसे आपने अब जिस ईद में एक मुझे ऐसा लगता है कि वर्किंग वूमेन पूरा स्पेल एक हेक्टिक रूटीन से गुज़रती हैं और फिर इवेंचुअली जब ईद आती है तो बजाय रेस्ट के, क्योंकि मर्द हज़रात जो हैं वो जो नमाज़ पढ़ के सोते हैं, उसके बाद वो शाम तक नहीं उठते, मुझे ऐसे लगता है। उनकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती वो ना। सोना होता है सिर्फ़ उन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। उनका तो क्या है सिर्फ़ मेहमानों के साथ बैठना होता है। पीछे और से वो भी जो उनको पता होता है कि नेटवर्क किस टाइम आएँगे, खाने के टाइम के आस-पास। हाँ, नेटवर्क तो वही ख़वातीन चलाती है हाँ। ना और उसमें भी कि कुछ प्रॉब्लम ना हो। हाँ, बिल्कुल। हाँ, सब चीज़ें हमारे तो सप्लाई वो खाने की हुजरे प्रॉपर हो। चलते हैं और इसी तरह आपको पीछे करना पड़ता है, मिलना भी होता है, हाँ। फिर अंदर जाना, वो सारा सिस्टम आपको नहीं तो ख़वातीन को जी, ह जी। चलाना हमारे पड़ता यहाँ है। जो है वो इस तरह से कि छोटी ईद जो है, हुँ। वो मैं अपने हलके में और कैदी ख़वातीन और बच्चों के साथ गुज़ारती हूँ। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। ये जी। मैं 12 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये हुँ, तौफ़ीक दी है। हुँ, और उसके बाद जो बड़ी ईद है ना, हुँ, मैं आपको बताऊँ सना, हुँ, कि उस ईद का जो पर्पस है ना, वो हुँ, ये है कि जो कुर्बानी हम अल्लाह ताला की राह में करते हैं, हुँ, हुँ। उसको उस सही हकदार तक पहुँचना पहुँचे चाहिए। एग्ज़ैक्टली अब उसका हमारे घरों हिस्सा। में माज़रत के साथ हाँ। जो भी बैकग्राउंड से हैं, अच्छा, इस पे हमारे वाक़ई घरों में बिल्कुल सही कह रहे हमारे हैं। घरों में हुँ, होता है कि चाँप जो है वो खुद रख लो हुँ, या बहन हुँ। को दे दो, रान हाँ, फलाँ को दे दो, हाँ, उसको दे दो, एग्ज़ैक्टली। अच्छी-अच्छी चीज़ निकाल दो। भई हाँ, नहीं, हुँ। ये ईद तक़सीम ही एक ठीक नहीं होती। कुर्बान है। हाँ, आप डिवीज़न ही इस ठीक चीज़ नहीं को होती। बिल्कुल, समझें बिल्कुल। कि ये ईद उल फ़ितर नहीं है, हाँ, ये हाँ। ईद कुर्बान है हुँ, कि जिसमें आपने अपनी कुर्बानी अल्लाह की राह में पेश करनी है। हुँ। और वो कुर्बानी जो है उसका पर्पस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उन लोगों को शामिल करें जो जो कि नहीं खा बेचारे पाते मुस्तहिक पूरे होते साल। हैं। एग्ज़ैक्टली। सारा हुँ, साल आपके घरों में, हमारे घरों में हुँ, गोश्त आता है, खाने बनते हैं, हुँ। पकवान बनते हैं। बल्कि हमारे घरों में तो बच्चे हुँ। माज़रत के साथ घरों का खाने का ट्रेंड खत्म हो गया है। हाँ, लेकिन ये उन बहुत बड़ा मसला है। उन लोगों को आप देखें कि जिनके घरों में वो तरसते हैं, ये असल पर्पस उनको उन तक पहुँचाने हाँ, का है। हाँ। तो सना मैं कोई 3 साल से जब हुँ, से अल्लाह ताला ने, क्योंकि शऊर के तकाज़े आपके ज़रूरी नहीं कि उम्र के साथ या तजर्बात सिखाते हैं, हुँ, हुँ, हादसात आपको सिखाते हैं हुँ। कि दुनिया की जो चीज़ें क्या चल रहा है दुनिया बिल्कुल। माशरे हुँ, में। तो मैं ये समझती हूँ कि अब मैं बिल्कुल सर पे खड़ी हो जाती हूँ और हुँ, बिल्कुल जब तक एक वो जो जिसे बोटी कहते हैं ना, हुँ, वो हुँ, असल हकदार तक नहीं पहुँचती, मैं रेस्ट नहीं करती। हुँ, हुँ। वो पहला दिन मेरा इसी तरह ही गुज़रता गुज़रता है, है। एग्ज़ैक्टली। हुँ, दूसरा दिन मेरा इंतज़ार में गुज़रता है, मैं अपनी हाँ। बहनों का इंतज़ार करती अच्छा। हूँ। हुँ, वो हुँ, अपने ससुराल वग़ैरह से जब
नबरदाज़मां होके आते वो हैं, फैमिली के साथ, तो फिर हाँ, हाँ। फिर वो सेकंड डे अच्छी हमारी गेट ईद टुगेदर होती होती है। है, हाँ। जी। तो डॉक्टर साहब आप किस तरह एन्जॉय करती हैं? मतलब ये बड़ा वैसे हेक्टिक होता है और बहुत दूसरा मुश्किल। मैंने सुना है डॉक्टर्स जो होते हैं बड़े संजीदा होते हैं और बड़े कैलकुलेटेड होते हैं, थोड़े बोरिंग भी हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। मेरा आप तो कैसे बड़ा एन्जॉय करती हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग इस तरह से है हुँ, कि मेरे 3 बेटे हैं ठीक है। और मेरे मियाँ हैं, तो वो आई हैव अ ऑल मेल फैमिली। अच्छा, तो आप अकेली हैं हाँ, मैं उसमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हुँ, सो हुँ, मेरे बच्चे भी दे विल कम इनटू द किचन, अगर कुछ करना है तो हुँ, दे हुँ, विल हेल्प। स्टाफ होता है, लेकिन हुँ, ये कि ज़ाहिर है आपको खुद ही कुछ ना कुछ तो एग्ज़ैक्टली ज़ाहिर एंड आई हुँ, हम सब एन्जॉय करते हैं। हुँ, मेरे मियाँ की और मेरी ये जंग होती है, माय हस्बैंड यूज्ड टू हैव अ रेस्टोरेंट। हुँ। तो जब कोई खाना होता है या कुछ होता है तो वो कहते हैं अच्छा ये नहीं ठीक। तो मैं कहती हूँ अच्छा उसमें आप कीड़ा यू ज़रूर टेक निकलेगा। ओवर। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ हुँ, कि जो मैंने किया है वो हाँ, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये गलत है, तो मैं कहती हूँ हाँ, हाँ, आप कर लो जो आपने खुद करना है। बनाओ। तो मैंने खुद नहीं बनाते, हाँ, हाँ। बट वो मैनेजमेंट और ये कि ये ठीक नहीं है तो इसको यूँ करो हुँ, और हुँ, ये तुमने सही नहीं, पर मैं बहुत खुश होती हूँ कि अगर कोई और ले ले। ठीक। सो वो बहुत अच्छा होता है। ईद पे यूजुअली या मेरी बहन के घर खाना होता है हुँ, 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 पहला दिन, हुँ, और दूसरा दिन मेरे घर हो जाता है या मेरी दूसरी बहन के घर हो जाता है। तो हुँ, वो आपस में देन यू फैमिली को ज़्यादा मिलना होता है। और एग्ज़ैक्टली ईद कुर्बानी का ये होता है कि कोई पहले दिन करता है, कोई कोई दूसरे दूसरे दिन दिन करता करता है। है। हुँ, 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 और फिर अब तो उस दिन हम कैलकुलेट कर रहे थे कि अगर आप वैसे गोश्त लेते हैं तो 3000 रुपए आपको मिलता है छोटा गोश्त। अगर एग्ज़ैक्टली आप कुर्बानी करते हैं हाँ, तो वो गोश्त आपको 6000 से 8000, रियली? बिकॉज़ अच्छा। बकरा आपको हाँ, लेकिन ये सीज़न में प्राइस अब भी तो बहुत हो जाते हैं वो जो मुझे वो लगता है। यही तो वो मेरे हाँ, मेरे हाँ, जो स्टाफ था वो मुझे हाँ, कह रहा था जी सानू पैसे दे दो, एक बकरे दे दो, तुसी एक बकरा आप कर हाँ, ले दूसरे के, मतलब सही। तो हुँ, पीपल थिंक अबाउट कि जब आपने उनको गोश्त देना है हाँ, तो ये सवाल भी तो आता है ना, एग्ज़ैक्टली कि उसके बजाय पैसे दे दें। ये बात पैसे दे बिल्कुल दे। सही कह रही हैं कि लोगों का वो जो एक रेंज है वो भी बड़ी मुख्तसर हो गई है। लेकिन वैसे आप क्या समझती हैं ये आसमा साहबा कितना मुश्किल होता है बैलेंस ये इन्होंने जो बात की उसी की एक तरह से कंटिन्यूएशन है कि लोगों का एक माइंडसेट बड़ा चेंज हो गया। पुराने वक़्तों में हमारी जो अम्माएँ थीं, वो प्रॉपर 3 हिस्से होते थे और वो 7 हिस्से एक कॉन्सेप्ट था बड़े जानवर का और तक़सीम लोग गरीब तरीन बॉटम तक लोगों को भी देते थे चीज़ें। अब लोग बड़े एंटी सोशल से हो गए हैं, बस अपने क्यूबिकल में बंद और बस अपनी ज़ात तक महदूद। रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों को भी हम मतलब इग्नोर कर देते हैं। ये इतनी फ़ास्ट पेस लाइफ़ क्यों हो गई है? बिल्कुल जी, अभी तो वो रिवायात काफ़ी चेंज हो हुँ, गई हैं। लेकिन हमारी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में अभी भी ये है कि बेहतर है। मतलब हुँ, हम गाँवों में, अपने गाँवों में हुँ, जो हमारे मतलब हलके होते हैं उसमें हम ईद करते हैं। तो हम घर में से, मेरे हस्बैंड भी पॉलिटिक्स में हैं, हुँ, मैं भी हुँ, हूँ, मेरे बेटे भी हैं। तो वो इतना हेवी सिस्टम चलता है कि मतलब हुँ, 2-3 हुँ, लोग होते हैं। और फिर वही कुर्बानियाँ तो होती हैं। पूरी कोशिश होती है कि जो लोग मतलब हुँ, जो लोग डिज़र्व करें, उन तक ये लेकिन आप पहुँचे। बिल्कुल सही कह हाँ, रही हैं, लेकिन हर एक नहीं इतनी कर पाता डिस्ट्रीब्यूट इतनी उस तरह। महँगाई हो गई है, इतनी हाँ, मुश्किलात हो गई हैं कि लोग बाज़ वक़्त आके कहते हैं कि हमें पैसे दे दें गोश्त हाँ। के बजाय, या पहुँचे या ना पहुँचे। हुँ, हुँ, और वैसे भी अगर आप कहीं मतलब ज़कात वग़ैरह हो तो हमेशा ये गिला होता है कि हमें कम पहुँचे। हाँ। मतलब यकीन करिए कि मतलब थोड़े से पैसों के लिए भी लोग, मतलब इंसान को दुःख होता है ना कि क्या हम लोग किस तरफ हाँ, जा वो रहे एक हैं? सफ़ेद पोशी बड़ी किस कम तरफ हो हम गई है जा अब, रहे हैं लोग अब इस मुल्क में? आउटस्पोकन हो गए। हाँ। मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, महँगाई बहुत हो गई है, लोगों के बच्चे, मुश्किलात, मतलब हुँ, हर एक चीज़, उन लोगों पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस हुँ, चीज़ का। और जब ऐसे मौक़े आते हैं तो इंसान को फ़ील होता है, पता चलता है हुँ, कि ऐसे लाइनें लग जाती हैं हमारे तो हलकों में। परेशान हो जाते हैं हुँ। वो लोग कि हम कैसे पूरा करेंगे, तो हज़ारों एग्ज़ैक्टली लाखों लोग हैं। हाँ, जी जी। वैसे सारी तोपों का रुख शुमाइला की तरफ हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट को रिप्रेज़ेंट करेंगे लेकिन ऑन अ लाइटर साइड ये वैसे ख़वातीन को सबसे ज़्यादा तब महसूस होता है जब एक ज़माने में एक लॉन का सिंपल सूट जो है, ज़रक़ा साहब आप भी इससे शायद एग्री करेंगी कि 2-3 हज़ार में कभी आ जाया करता था। अब तो वो जो डिज़ाइनर ड्रेसेज़ हैं वो 19-20 हज़ार से आई थिंक शुरू होते हैं और मतलब हम लोग भी सोच रहे होते हैं कि इसको लेना है या नहीं लेना है। मतलब ओवरऑल मैंने देखा है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरा मतलब इंटरनेशनली भी एक तरीके से अब वो चीज़ें बहुत अफोर्ड से आई थिंक जो यूएस में भी बैठा हुआ शख्स होगा वो भी बहुत सारी चीज़ें लेने से पहले सोचेगा। ओवरऑल इकोनॉमी पूरी दुनिया की तब्दील हो गई है। इसमें किसी एक फैक्टर को तो आप इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते।
सना बात ये है कि जो इंटरनेशनल जो क्राइसिस अभी ईरान रजीम जो स्पेशली थी, बिल्कुल रिसेंट जो आया है। उसने तो हुँ, पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया। हाँ। मैम आपने आप देखा फ़ोन ले लेना। कि हाँ, पूरी हुँ, दुनिया में उसकी जो तपिश है वो महसूस हुई थी। जी, अब ये है कि जब इकोनॉमी और ये हालात पूरी दुनिया में हैं, तो ये पाकिस्तान की हुकूमत की कहीं नाअहली नहीं है। हुँ, ये जो चीज़ें जो पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ हुँ। और वो जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इज़ाफ़ा होता है तो फिर ओवरऑल ये तो यूएस तक में आपको रेट बढ़े थे हाँ, और पेट्रोलियम आप प्राइसेज़। देखिए कि उन ममालिक में जो प्रोड्यूस करते हैं, हुँ। जो ऑयल को पैदावार मतलब वहाँ से पैदावार हाँ, होती है वहाँ वो भी उनकी, मसाइल शुरू हो गए थे। उनके मसाइल भी थे। उनके ये डिफरेंट थे उनके लेकिन उनके हुए ज़रूर। जी, और दूसरी बात ये है कि जहाँ हुँ, पे जो कोई मेरा ख़्याल है कोई 9 मेरा ख़्याल है कोई $9 में एक जो उनकी एक बॉटल जिसे कहते हैं वो गाड़ी, अब वो ट्रिपल रेट्स पे मिल रही है। हुँ। तो फिर यूएस में भी तो हाँ, नहीं कीमतों यूएस में में जब इज़ाफ़ा 1 हुआ। से $2 का डिफरेंस आया था पर लीटर हाँ। तो वहाँ लोग चीखना शुरू हो गए चीखना थे शुरू हो कि ये गए क्यों थे। बढ़ा है? हालाँकि वो उनकी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग है, हुँ। वो मुआशी तौर पे हमारे से ज़्यादा मुस्तहकम है हाँ। और हमारी तो एक थर्ड उसके अंदर आती है ना कंट्री। तो मैं ये समझती हूँ कि महँगाई का जो तूफ़ान आया, उसमें हुकूमत ने अपनी आवाम को देखिए तन्हा नहीं छोड़ा। हुँ। पहले हमने 129 अरब की सब्सिडी दी, हुँ, उसके बाद आपने टारगेटेड सब्सिडी दी कि जो अवाम है, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जो बाइक पे बच्चे जो हैं वो पेट्रोल डलवाते हैं, उनको उस पे सब्सिडी दी, ट्रांसपोर्टर्स को, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को और किसान जो हैं उनको हुँ, इस मद में जो है वो अच्छी खासी खतीर रकम जो है वो तक़सीम की गई। और हुँ। आज भी पंजाब में भी आप देख लें और वफ़ाक में भी बहुत आपकी जो अरसे तक तो पब्लिक फ्री ट्रांसपोर्ट मेट्रो है वो सर्विस थी, फ्री थी। बहुत फ्री अरसे है। तक रही है। अभी भी फ्री है। अभी भी फ्री है हुँ। और महँगाई का अगर तूफ़ान आया या महँगाई ये पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी तो हुकूमत ने अपनी आवाम को तन्हा नहीं छोड़ा। हुँ। बात ये है। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो ये अभी आपने डिज़ाइनर सूट की बात हाँ, ये की, तो मैंने ख़वातीन का दुःख बयान किया आपसे। ये देखिए ना, अब डिज़ाइनर्स के सूट मैंने तो नहीं नहीं, महँगे नहीं, कराए ओहो! लेकिन ये तो मैं आपसे अपना दुःख हाँ, शेयर कर रही अब थी। मैं ये ख़वातीन का म्यूचुअल दुःख है ये। अब मैं आपको इस दुःख का इलाज बताती हूँ ना, देखिए हाँ, हर चीज़ का इलाज है। हाँ। अब मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो ख़वातीन हमारी बच्चियाँ, बहनें और जो हमारी माएँ हैं, जो देख रही हैं, फ्रेंड्स हैं मेरी देख रही हैं, आप लोग मत पहने डिज़ाइनर। हाँ, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल। आप लोगों ने बॉयकॉट ही करें इसका। आपने देखिए हुँ, रोटी का रेट किसने बढ़ाया था? हाँ, भूखे ने, जिसको भूख लगी होगी वो हाँ, दौड़ेगा हाँ, रोटी हाँ, लेने के लिए। हाँ। तो आप लोग ना दौड़ें, आप इस दौड़ से बाहर निकले, सादा सूट हुँ, पहने, हुँ, आपकी हुँ, शख्सियत की जो अपनी एलिगेंस है उसको शो करें ना। आप हुँ। 50-50 डिज़ाइनर हज़ार आपकी के दुश्मन हो जाएँगी। 50-50 हज़ार के डिज़ाइनर दुश्मन है सारी डिज़ाइनर नहीं, नहीं, पाकिस्तान इसमें में मैं आपके शुमाइला खिलाफ साहबा हो का जाएँगी। 100% डिज़ाइनर एग्री 5, 10, करती हूँ। 20, 30, 40 हाँ, होंगी, दुनिया हाँ, देखिए भरी ना पड़ी है। आप हमारी बहनें, बच्चियाँ हाँ, हाँ। नहीं, कॉम्प्लेक्स का आप अगर शिकार हो गई एक हैं। एक एक सीज़न उनका अगर आप बॉयकॉट कर दें ना, तो हाँ, डिज़ाइनर की देखें ये बिल्कुल ज़ुल्म अच्छा, है अगर हाँ, आप देखिए इट्स एक नॉट सीज़न ओनली में द डिज़ाइनर 30-30 क्लोथ्स, हज़ार हाँ, का इट्स सूट ले एवरीथिंग रहे हैं। इट्स बैग्स, शूज़ एवरीथिंग। हाँ, असल बेसिकली में ख़वातीन की दुनिया सारी चीज़ें। मतलब जो है ना हाँ, सारी चीज़ें फिर साथ में कॉस्मेटिक्स भी आ जाती हाँ, हैं। हाँ। फिर तो लोग कहेंगे ना लग गए। इसीलिए मेरी नेचुरल दोस्त वो इसीलिए नेचुरल डिज़ाइनर्स मेरी फ्रेंड नहीं नहीं, नहीं, बनती आई थिंक कि वो आसमा जी की दोस्त बनती है ज़्यादा। वो कहती शुमाइला आप हमें ये कहते हो। मैं तो कहती हूँ कि इस तरह देखिए तो अगर लाइफ 30 हम हज़ार लोगों का ने सूट खुद है भी कॉम्प्लिकेटेड हाँ, की है ना। हाँ। हाँ, खुद अगर की है। जितना उसकी तरफ जाए मतलब हाँ, जितनी जैसे डिमांड होगी उतनी सप्लाई भी होगी, एग्ज़ैक्टली इस पे एग्ज़ैक्टली सब हाँ, चीज़ें आ हाँ। जाती है ना। तो आप हम कुछ कहना चाह रही थी जी, मैं मैं ये कहना चाह रही थी कि हमें तो हमारी अम्मी इन्होंने बड़ी तो और ही महँगा कर दिया विद नहीं, 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 नहीं। अदर थिंग्स फॉर मैं आपको ये ब्यूटिफिकेशन। बताने लगी थी कि हुँ। हमारी वालदा ने हमें सलीका सिखाया। हाँ, जी। तो हमने एग्ज़ैक्टली सारी ज़िंदगी उनसे ये सीखा कि थोड़े में खुश ऐसा रहना करो सीखो। हाँ, कि ज़्यादा लगे हाँ। तो कम ये कैसे खर्च होता और था वैसे? बालाश वादा नशीन। मैं नशीन वाला बताती हूँ नशीन आपको कैसे एग्ज़ैक्टली होता है। हाँ, कम खर्च हाँ, वाला अब अगर आप मेरी वार्डरोब हाँ, देखें तो मैं डिज़ाइनर क्लोथ्स नहीं लेती, मैं हाँ, वो लेती हूँ वो जो अजरक मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, सिंधी हुँ, सो अजरक। जो सिंध के वो जो ब्लॉक प्रिंटेड सूट होते हैं ना, हुँ, उनकी हुँ, वॉयल भी बहुत अच्छी होती है हुँ। और वो अच्छा। आपको 2-2.5 हज़ार का मिल जाता है एंड दे लुक वेरी नाइस। हाँ, हाँ। तो वो पहन मैं मतलब हुँ, हुँ। इसलिए नहीं कि सस्ता होता है बट आई रियली लाइक दैट। हाँ। और दूसरा ये कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपकी शक्ल अच्छी लग रही है तो आप बोरिंग भी पहन लें, आप बहुत क्या अच्छे बात है, लगेंगे। क्या बात है! देखिए एंड दिस इज ट्रू। ये आपने इन्वेस्टमेंट दुनिया सही का जगह करो। क्योंकि अगर आपका और हाँ। चेहरा डजंट मीन कि हुँ। आपने
डेफिनेटली मेकअप किया हो या हाँ, कुछ, हाँ। अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पानी पीते एग्जैक्टली। हैं, रात की नींद अच्छी लेते हैं, अपनी जिस्म को वजन एक्सेसिवली पुट ऑन नहीं करते और अपने आप को ग्रूम करते हैं, थोड़े बहुत बाल बनाते हैं, थोड़ा बहुत मेकअप करते हैं और थोड़ा बहुत अच्छा तो लगता मैम है के साथ देखिए ज़िंदगी for में yourself, इसी इनकी for yourself. बबलीनेस You का have यही राज है, ये जो बता रही है। हाँ, खुश रहती है ना, Exactly. अप्रिशिएट करती You है। have हाँ, to look exactly. good for yourself. आपने दुनिया के लिए अच्छे, आपने अपने आप के लिए अच्छा लगना है। जब आप अपने आप के लिए अच्छे लगेंगे, तो आप जब शीशे में देखेंगे तो उसके बाद आपको गुस्सा नहीं चढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा तो फिर आपको दुनिया भी अच्छा पसंद करेगी, क्योंकि अल्लाह ताला तो सबको खूबसूरत बनाता है। हर कोई बिल्कुल। इनकी जिस तरह हसीन तो नहीं होता ना, लेकिन कोई हमारे जैसे भी होते हैं। नहीं, नहीं, क्या बात नहीं, की, दिल नहीं, जवान होना मकसद ये- चाहिए। मकसद ये आपके माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मजाक मतलब प्यार से बात कर रही हूँ। सो बात ये है कि यू हैव टू, यू नो, आई ऑलवेज से एंड माय मदर यूज्ड टू से कि यू ग्रूम योरसेल्फ। आप अपने बाल अच्छे से बनाएं, आप अपने आप को, यू नो, जो कपड़े भी पहने हुए उनको इस्त्री करके पहने। देखिए ना, लोग हाँ, ये डिजाइनर तो कपड़े है। पहन लेंगे, इस्त्री नहीं हुए होंगे, हुँ, नेल्स उनके अच्छे नहीं लग रहे होंगे, हुँ। यू नो, आपकी जो जो छोटी छोटी चीजें हैं चीजें, जिनको हाँ, आप उसपे एग्जैक्टली। बेसिकली हाँ, हाँ, कर देते जो हैं। तरीके एक्सेसरीज से, है हाँ। उनके ऊपर काम हो, लेकिन बुनियादी तौर पर अपने ऊपर काम होना अपने चाहिए। ऊपर अच्छा, काम इसमें एक होना बड़ा चाहिए। इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि हमारी आजकल की खवातीन मैं देखती हूँ कि बड़ी हमारी एक मतलब इंक्लूडिंग मी बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ है। हुँ। एंजाइटी हर खातून में हाँ, मौजूद है। इसी पे मैं इस पे एक चीज मैंने पे, ब्रेक के हाँ, बाद बात करनी है। वैसे तो पार्लियामेंट और सेनेट के ऐवान भी बहुत स्ट्रेस देते हैं लेकिन इससे हट के बाकी भी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये एक खातून के ऊपर मेंटली और आजकल के माहौल में खातून के लिए जो वर्किंग वुमन हो, चाहे पॉलिटिक्स में ही, ये सर्वाइवल की जो जंग है ना, ये बड़ी मुश्किल है। पहले लोग कहते थे कि खातून खातून को जगह नहीं देती इस काम में। मुझे ऐसे लगता है कि खवातीन को समटाइम्स मर्द भी जगह नहीं दे रहे होते आगे बढ़ने में। इसके ऊपर ज़रा हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ईद के मौके पर हम बैठे हैं छोटा-सा एक दस्तरखान सजा के और बुनियादी मकसद हमारा ये है कि हम ऐसी गपशप करें जिसमें सियासत ना हो और कुछ ऐसी चीज़ नहीं हो जो खवातीन के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। मैं आपसे शुमाइला शुरू करूँगी। आपके लिए जब नई-नई मतलब आप ऐवान का हिस्सा बनी, इंटरैक्शन हुआ, पॉलिटिक्स में आई, ऑब्वियसली सबसे बड़ा मसला खवातीन के सर्वाइवल का भी होता है। लोगों को अपनी जो स्पेस है उसका स्टेक शुरू हो जाता है कि कहीं हमारी जगह तो नहीं चली जाएगी। हर एक की कॉम्पिटेंसी के मुताबिक उसको जगह नहीं मिलती। वो चैलेंजेस कैसे रहे आपके लिए? सना, सबसे पहले तो मैं मुझे फ़िल्टर आई करके वाज़ नहीं द बताना आपने। आई वाज़ द हुँ। यंगेस्ट एमपी इन पंजाब असेंबली में, सबसे छोटी उम्र में, मतलब बताया था बड़ी आपने छोटी बिल्कुल। एज में आ हुँ, गई थी। हुँ, वालिदा साहिबा पहले पॉलिटिक्स में थीं, अब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ऐसे इतना बहुत ज़्यादा टफ टाइम नहीं मिला। क्यों? हुँ, क्योंकि जो जितने भी इर्द-गिर्द पार्लियामेंटेरियन थे, वो मेरी वालिदा को, हमारे सियासी घराने को जानते थे। हुँ, और फिर हम लोग वी केम फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। हुँ, मतलब मैं आई वाज़ नॉट अ पैराशूटेड नहीं थी कि बस आके एकदम मुसल्लत शुदा, हुँ, कुछ लोग होते हैं ना, आए और मुसल्लत कर दिए, तो फिर वो बेचारे कारकुन हुँ। कहते हैं कि ये कहाँ से कहाँ से आए आ हैं? गए हैं, वो हाँ, वाली तो बात ही नहीं थी। हुँ, तो मुझे यकीन मानिए कि कहीं भी टफ टाइम नहीं मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान रहा है। हुँ, लेकिन पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाना विद डिग्निटी, वक़ार हुँ, और जिसे कहते हैं सब चीज़ों को साथ लेके चलना, ये वाक़ई ही मुश्किल काम है। हुँ, और हुँ, जो न्यू कमर्स होती हैं, ख़वातीन, बच्चियाँ, मैं उनको कहती हूँ कि आप प्लीज़ अपने आप को फाइनेंशियली जो है, उसको आप अपनी इतनी आप एम्पावर्ड होनी चाहिए कि हुँ, आप किसी की मोहताज ना रहें। आपको बिल्कुल। किसी की तरफ देखना ना पड़े, कोई हुँ, आपकी हुँ, वीकनेस को बाय ना कर सके। हुँ, आप लोगों को अपना फाइनेंशियली जब आप इतनी ग्रूम्ड होंगी, तो आपके रास्ते जो हैं वो खुद ब खुद खुलते जाएँगे, क्योंकि हुँ, आपने फिर सीधा स्ट्रेट आपने देखना है, फिर आपने इधर-उधर नहीं देखना। नहीं तो देखना, कोई भी एग्ज़ैक्टली। बात करते हुँ, हुए, कोई भी आपकी वक़ार को मतलब हाँ, मजरूह किए बगैर हाँ, आप अपनी डेस्टिनेशन पे जा सकती हैं। बहुत ज़्यादा हाई होप्स मत रखें। हुँ, सियासत में आना है तो दिल को लॉक करके रख के आएँ बाहर हुँ, अपने अलमारी इमोशंस को। में। हुँ, हाँ, इमोशंस को, दिल को, हाँ, बस सेंसिटिव नहीं यहाँ होना। दिमाग चलता है, हाँ, क्योंकि दिल तो आपका हर कोने में टूटेगा। तो टूटे क्या हुए बात दिलों के है। साथ आप कहाँ-कहाँ तक जाएँगे? शायराना बात की है इन्होंने वैसे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मतलब प्रैक्टिकल देखिए है। ना, हुँ, बात हुँ, ये है कि किसी भी प्रैक्टिकल लड़की लेडी के लिए या हाँ, प्रोफेशनल और वुमन के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना तो होता है। एग्ज़ैक्टली। हर जगह हुँ, पे होते हैं। हुँ, आप हुँ। जर्नलिस्ट हैं, आपकी बरादरी के अंदर भी इस तरह के बहुत, मामलात बहुत होंगे। माशाल्लाह से। ख़वातीन को अपनी जो है ना, मैं कहती हूँ कि मर्द ब्रिलियंट हो, ज़हीन हो, उसको हुँ, सब कह दें वाह जी वाह! की गल है, वाह हुँ, जी हुँ, कमाल हो गया।
औरत को की ज़हानत को तस्लीम करते हुए दहाइयाँ बड़ा लग मुश्किल है, जाती बड़ा हैं। मुश्किल काम है। ये तो बिल्कुल अच्छा, सही बात हाँ। है। ये आप जिस एरिया से बिलॉन्ग करती हैं वहाँ ये अभी तक मसला है कि एक तो खातून का बिल्कुल। निकलना, सियासत में आना, फिर उसमें जगह बना के अपने आप को मुस्तहकम रखना। ये कैसे आपने ये किया? बहुत आपको अफ़सोस ज़बरदस्ती की धक्का बात दिया है गया पॉलिटिक्स में या आप कि खुशी से आई? मतलब मेरा तो जी फैमिली बैकग्राउंड, हुँ, मुझे पॉलिटिक्स में मेरे ससुर लाए हुँ, और लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद मेरे हुँ, हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। हुँ, हम इकट्ठे एमएनए मतलब इलेक्ट हुए। तो माय हस्बैंड हमेशा मेरे साथ थे, लेकिन उसके बावजूद पॉलिटिक्स में ख़वातीन के खैबर पख्तूनख्वा से अफ़सोस से मुझे कहना पड़ता है, दिल दुखता है कि बहुत मुश्किल काम है। हुँ। मैं अब कहती अभी हूँ भी बहुत काश कम है, मेरी अभी ज़िंदगी भी में बहुत कम बदले, और ख़वातीन हैं। आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से एकेपी की ख़वातीन को कहूँगी कि अगर आप अपने बच्चों की, अपने मुस्तकबिल जो आज बिल्कुल, भी हमारे केपी में कितना हाँ। ख़राब मैं हालात कहूँगी हैं, बलूचिस्तान कि में भी ये जितने चीज़ बिल्कुल ज़रूर है। बलूचिस्तान हाँ, में निकलें। हुँ, और आपको पता है अजीब बात ये है कि मैंने तो हुँ, जनरल इलेक्शंस भी किए हैं कि आपको अवाम एक्सेप्ट करती है। हुँ, अवाम जो नीचे आप स्टेज पे खड़े हो, मर्द आपको सुनते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, वोट देते हैं कि अगर आप में कोई कैपेबिलिटी हो। हुँ, लेकिन आप जब ऊपर जाते हैं, जो हायरार्की होती है हमारे पठानों की कह ले या आपके कोलीग्स की कह ले, हुँ, तो उनका एक्सेप्टेंस या बहुत हमारे मुश्किल सूबाई होती है। लीडर उनका एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होता है कि जी ये तो खातून है। हुँ, तो खातून है तो वही 50% पाकिस्तान का हिस्सा है ना। मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ आज भी मुझे नज़र आती है बहुत ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में और हुँ, बलूचिस्तान में, और यही वजह है हुँ, कि हम लोग इस वजह से पीछे हैं, जो मुझे पंजाब में नहीं नज़र आती। हुँ, लेकिन हमारी एक्सेप्टेंस अभी भी बहुत कम है। हम बहुत हुँ, मुश्किलों के साथ आते हाँ। हैं, अच्छा सिंध में लेकिन बहुत फिर भी ये रंग। कम है, लेकिन जी। वहाँ पर आपकी सिंध पार्टी ने में बहुत कम काम है, किया है। हुँ, सिंध में कम है, हुँ, सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा और मसला है। बलूचिस्तान में हुँ, है। औरतें बहुत सफ़र होके आगे आती हुँ, है। हुँ, मेरे ख़्याल में अगर और भी कोई, अभी मैं देखती हूँ ब्यूरोक्रेसी में डीसीज़, एसीज़ आ रही हैं पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में, मैं बहुत खुश होती हूँ कि चले कोई तो आगे आ रहा है ना। लेकिन स्टिल वी हैव बहुत अभी हमें भी बहुत वैक्यूम लंबा बहुत सफ़र बड़ा है। करना है, अगर देखा वैक्यूम है। जाए तो 50% पॉपुलेशन जी। पाकिस्तान की ख़वातीन है। अच्छा ज़रका साहिबा आपकी जो पार्टी है मतलब अगर मैं उसके कुछ आइकॉनिक पॉइंट्स भी अगर ज़हन में रखूँ, उसमें ये ज़रूर था कि उसमें जब आई थी तो ख़वातीन भी बहुत आई थी। भले रिज़र्व सीट पर आई हों, इलेक्टेड सीट पर आई हों, लेकिन आई थिंक बहुत एकदम से ऐसा लगा था कि पार्लियामेंट में थोड़ा कलर सा आ गया है। तो कैसे मुश्किल हुआ? यानी सारे ही अनएक्सपीरियंस थे, वक़्त के साथ कुछ ऐसा नहीं कि सब यानी कुछ लोग पीछे से भी चलते आ रहे थे पार्टी में, कुछ नए लोग भी इनकॉर्पोरेट हुए। तो नए लोगों के लिए आसान होता है मर्ज होना ख़वातीन के लिए? क्या आपको लगता है कि बेसिक पॉलिटिक्स की जो ट्रेनिंग है वो ख़वातीन के लिए भी बड़ी ज़रूरी है? सना इस तरह है कि हमारी पार्टी में तो मेरा ख्याल है जो असली हरावल दस्ता था पीटीआई का वो खवातीन ही थी। हुँ, हुँ, खवातीन हैव बीन द गेम चेंजर फॉर पीटीआई। हुँ, हुँ, तो पीटीआई में जिस तरह से चौक दर चौक खवातीन आई, मैं एक प्रोफेशनल क्लास को रिप्रेजेंट हुँ, करती हूँ, हाउसवाइफ्स, बच्चियां, हुँ, पढ़ी हुँ, लिखी औरतें हुँ, रियली वांटेड टू कम। और बहुत एक वो एक बहुत बड़ा चेंज आया और एक ट्रेंड सेट हुआ। हुँ, और वो अभी भी है क्योंकि पीटीआई में जो खवातीन आई वो सियासी फैमिली से नहीं आई, वो सियासी हाँ, बैकग्राउंड, मेरी भी कोई ज़्यादातर मिडल सियासी बैक, क्लास, अपर मिडल मिडिल क्लास क्लास हुँ, हुँ, वो लोग जो चाहते थे कि हाँ, पाकिस्तान में चेंज आए, हाँ, क्योंकि औरत सब एक माँ होती है। हुँ, और जब आप अपने बच्चे को रेज करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक ऐसी मुआशरे में जाए जहां उसको अपॉर्चुनिटी मिले, हुँ, और हुँ, अपॉर्चुनिटी जब भी मिलेगी जब मुआशरे में इंसाफ होगा। तो एनीवे, सो लेकिन फिर होता ये है कि जैसे मेरी बहन ने कहा कि आप आ तो जाते हैं, लेकिन वो जो हायरार्की होती है ना जो वो फँस आपके को, जाते हैं, वो हाँ, उनसे हुँ, हजम नहीं होता। हाँ, तो अगर तो आप, ये अभी मैं तक तो, माइंडसेट है हाँ, अभी लेकिन तक। मैं आई बिल्कुल एम अ है। वेरी बोल्ड पर्सन, हाँ, मैं बोल देती हूँ। तो अगर तो आप किसी के ग्रुप में घुस जाए ना, किसी के हाँ, शील्ड में आ जाए, हाँ, तो फिर तो ठीक है, वो किसी तरह से भी हुँ, आप आ जाए। लेकिन अगर आप खुद खड़े होके कहते हैं कि भाई आए, मैं काम की बात कर रही हूँ, मैं काम के लिए खड़ी हूँ, मतलब आए, मैं आई एम एन एंटिटी इन माई सेल्फ, मेरी बात है, तो वो हजम नहीं होता। तो फिर हुँ, लेकिन हम जैसे कुछ लोगों को शौक होता है ना इस किस्म की शरारतें करने का, तो हम फिर शरारत के साथ ही चलते हैं कि कर लो जो करना है। हाँ, हम तो फिर खड़े वो होंगे। करते हैं, ठीक, फिर वो करते हैं जो कुछ वो हाँ, कर सकते हैं। सही,
तो ठीक है, वो भी एक यानी चैलेंज एक है वॉर विद इन भी होती है और एक वॉर जो है वो हर फ्रंट पर जगह, भी हर होती है। जगह। और अभी पिछले हफ्ते मुझे किसी ने इनवाइट किया था, विपकॉन एक बड़ी खवातीन हुँ। की एम्पावरमेंट की कॉन्फ्रेंस थी, हुँ, तो वहां पे उन्होंने कहा जी ये खवातीन खवातीन। मैंने कहा भाई देखो, अगर तुमने दुनिया में चलना है ना, हुँ, तो ये भूल जाओ कि तुम खातून हो। तुमने दुनिया में जाना है, यू compete with the best हुँ, and prove that you are the best. Why should I worry I'm a woman हुँ, if I'm better than anybody else? तो हुँ, ठीक है, फिर मेरी जगह क्रीम राइजेस टू द टॉप। हुँ, हुँ। तो क्योंकि जब जब तक आप ये सोचती हैं ना कि मैं औरत हूँ, क्योंकि उसके तो बहुत से डिसएडवांटेजेस आपको मिलते हैं ना लेकिन जी हर जगह पे। पाकिस्तान में लोग आपके लिए रास्ते बंद कर देते हैं ना कि आप खातून है। केपी में आपको कहेंगे कि जी आप थोड़ा जरा वजीर उसको आला बनेगा, पुश। जी ये तो खातून है। हाँ, वो फलाने पार्टी वाले क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, वो अवाम एक्सेप्ट करेंगे। आप गवर्नर बने तो आपको खातून है, तो फिर वो कैसे एक्सेप्ट अब देखे करेंगे, ना, ट्राइबल हमारी तो कैसे एक्सेप्ट। दीज आर ऑल प्राइम द मिनिस्टर जी खातून थी, बिल्कुल। और हुँ। अभी हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा मैं वही खातून उसी है, पे जाने राना लगी थी। लियाकत जी अली, हाँ, फातिमा बिल्कुल, जिन्ना। बिल्कुल। वी हुँ, हैव सच ग्रेट एग्जाम्पल। हाँ तो बिल्कुल। ये पता है क्या, ये आपको डराते हैं, हुँ, ये हाँ आपको पुट ऑफ करते हैं ना इस तरह की हाँ, बातें करके, तो हुँ। आप उन बातों में ना आए ना। अच्छा हाँ, इसकी खड़े हो जाएं बस। इंस्पिरेशन मेरा ख्याल है मरियम साहिबा ने भी जब मतलब सीएम के ओहदे पर आई तो एक तो सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि लोग उनको शहबाज शरीफ साहब से कंपेयर करने लगे कि जी वो सीएम थे। अब ऑब्वियसली उनकी जो एक एक्सपीरियंस था, ऑब्वियसली मरियम साहिबा भी उनसे बहुत जूनियर हैं, जी लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा अपने आप को मतलब लेके चली और फिर उसके बाद उन्होंने कहीं ये नहीं साबित होने दिया कि मैं उनका मुकाबला कर रही हूँ। उन्होंने एक अपनी एक पर्सनैलिटी बनाई। उनको कितना वैसे आपको टफ टाइम लगता है क्योंकि आप खुद पंजाब से हैं, तो खुद विद इन द प्रोविंस कितने मसाइल उनको हुए होंगे देखें, महकमों के साथ डील करने में और मुख्तलिफ जितना चीज़ों में? टफ टाइम मरियम बीबी हुँ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने देखा है, हुँ। जितनी सीएम बनने के बाद? माजरत नहीं पहले भी, पहले भी। हुँ, और जो बाद में जब वो बन के उन्होंने अपने आप को, क्योंकि कुछ लोग उनको ये समझ रहे थे कि शायद वो बहुत बड़े घर से हैं, सोने का निवाला लेके हुँ, पैदा हुँ, हुई हैं, हुँ, माइट बी वो एक उस तरह से शायद जो है वो परफॉर्म कर पाए ना पाए, डिलीवर कर पाए ना हुँ, पाए। हुँ, और बहुत से हमारी पार्टी के अंदर विद इन अ पार्टी कुछ लोगों की इस तरह की सोच थी, हुँ, लेकिन उन्होंने वो साबित करके दिखाया कि वो वाकई नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं। हुँ, और शहबाज शरीफ साहब के पीछे भी विजन नवाज शरीफ साहब का हाँ, था, हाँ, और मरियम बीबी के पीछे भी जो विजन है वो एग्ज़ैक्टली। नवाज हुँ, शरीफ का है। हुँ, और वो अपनी बेटी को मतलब जितने मंसूबे हैं, जो गाइडलाइन है, वो तमाम जो मरियम बीबी हैं वो नवाज शरीफ साहब से लेती हुँ, हैं। हुँ। और मैं ये समझती हूँ लेकिन वो यहाँ ये पे सही सॉरी आपकी बात वो सही कहती है मैं 18 घंटे काम करती हूँ, वाक़ई? बिल्कुल। अच्छा, वो तो ये अब कर रही हैं ना, हाँ, मैं आपको ये बताती हूँ कि जिस वक़्त वो पार्टी की भाग-दौड़ सँभाल रही हाँ। थी, उस वक़्त वो पूरे विंग्स को उन्होंने एक्टिव किया था। हुँ, और मैं अच्छी तरह मुझे याद है, रात के ढाई 3 बजे भी वो एक्टिव होती थीं और ग्रुप में वो हुँ, मैसेज या कुछ चीज़ें जो पूछनी थी या जो सुबह के लिए ड्यूटी असाइन करनी थी, हुँ, हुँ, वो हुँ। कर रही होती थी। तो मैं ये सोचती थी कि मरियम बीबी सोती कब हैं? कब है? मतलब अर्ली मॉर्निंग वो मेरा हुँ, ख़्याल है तहज्जुद वग़ैरह पढ़ के, फ़जर की हुँ, नमाज़ पढ़ के वो थोड़ी देर के लिए सोती थी। हुँ, और इसी तरह जैसे वो चीफ मिनिस्टर बनी हैं, और आप देखिए उनके ऑफ़िस में, वो अपने ऑफ़िस में अर्ली मॉर्निंग पहुँची हुई होती हैं, हुँ, हुँ, और हुँ, उसके बाद फिर वो थकती नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको काम करते हुए उनके साथ एक ट्रैवल भी किए हैं, जिस तरह वो जलसों में जाती थीं हुँ, और हुँ, हुँ। अपनी वालिद साहब के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका उनके लिए भी जमहूरियत के का अलम उठाकर उन्होंने पार्टी की सर्वाइवल की जंग तो लड़ी है बहुत हुँ, ज़्यादा। हुँ। देखिए ना, ज़ीरो से अगर किसी गिरी हुई चीज़ को उठाकर ऊपर रखना ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या ग्राफ कहाँ से कहाँ ले गई हुँ, वो। हुँ, तो मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने बहुत एफ़र्ट किया, बहुत मेहनत की और स्टिल कर रहे हैं। हुँ, और ये देखिए उनकी नीयत का ये फल है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अवाम के दिलों में वो खुद ब खुद घर करती जा रही हैं। हुँ, हुँ, वो इस बात को आप भलाए ताक रखें कि वो नवाज़ शरीफ साहब की बेटी हैं, हुँ। शहबाज साहब की हाँ। भतीजी हैं, नहीं। उनकी अपनी जो अवाम में मकबूलियत है वो बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि वो अवाम में होती हैं। हुँ, सैलाब आता है, वो अपने अवाम के साथ खड़ी होती हैं। हुँ, कोई ना अल्लाह ना करे कोई नागहानी आफ़त आ जाए, हुँ, वो हुँ, अपने लोगों में खड़ी होती हैं। कोई भी ऐसे इश्यूज़ आएँ, खुशी, गमी, हँसी, जहाँ भी हो, हुँ, वो अवाम के साथ होती हैं, हुँ। दिन-रात काम कर रही हैं, मुख़्तलिफ़ इनिशिएटिव ले रही हैं, ऐसे जो चीज़ें पहले कोई हुँ। सोच भी नहीं सकता था, अब नहीं आए प्रोजेक्ट्स तो प्रोजेक्ट आ हाँ, रहे हैं, हुँ, उसमें हम खुद सोचते हैं कि मरियम बीबी ने के अंदर इतना तूफ़ान था, हुँ, इतनी ज़्यादा अवाम के लिए उनकी एक मोहब्बत, एक सोच थी कि जो उनको कोई गाइड नहीं कर रहा।
वो ये चीजें वो खुद खुद फ्लोट करती हैं, वो आइडियाज खुद फ्लोट करती हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत मेरा कुर्बत का ताल्लुक रहा है और अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनको बड़े करीब से जो है वो मुझे देखने का मौका मिला नहीं है। अब मैं तो बहुत से अपने मतलब हाँ, तो लोगों मैंने उनको देखा है कि वो किसी की बिल्कुल ना सिफारिश सुनती हैं, मेरिट के ऊपर बात करती हैं। हाँ, नहीं चलिए लेकिन बहुत से लोग बल्कि इवन मीडिया भी ये समझता है कि बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है कि 5 साल के बाद हम कैसे पंजाब को एक बिल्कुल मुख्तलिफ पंजाब देख सकते हैं जिस स्पीड से वो काम कर रही हैं। अच्छा आसमा साहिबा इंटरेस्टिंगली आपको क्या लगता है अब जो आजकल की हमारी जेन ज़ी है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है स्पेशली मदर्स के लिए। आज का जो यूथ है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके लिए कितना चैलेंजिंग है। मतलब हमें आज भी याद है कि हम अपने बचपन में जो ईदें थी या फेस्टिविटीज़ थी, बड़े मुख्तलिफ अंदाज में सेलिब्रेट करते थे। आजकल का जो बच्चा है, उसको आप कैसे उन तमाम चीज़ों से कनेक्टेड रखेंगे? मतलब अगर आज के बच्चे से हम कहें वीसीआर एक चीज़ होती थी, टेप रिकॉर्डर एक चीज़ होती थी, इवन एग्जैक्टली। सीडी प्लेयर का भी मुझे लगता है बहुत से बच्चे नहीं जानते। उस 80s 90s के एरा को आप रिलेट करती हैं कभी बच्चों के साथ मैं तो या बहुत फैमिली के? रिलेट करती तो हूँ। बच्चे आपको अजीब-अजीब तरह देख रहे मैं होते हाँ, होंगे कि ये मेरे क्या बातें हो बच्चे रही जब हैं? मेरे साथ बैठते हैं तीनों बेटे, हाँ, तो 3 मोबाइल बैठती है। तो मैं अच्छा कहती ये हूँ एक बड़ा तुम मसला लोगों है का वैसे। क्या बैठने का फ़ायदा है? मुझे लगता है मेरे साथ 3 मोबाइल मोबाइल बैठे हैं। बैठे देर वो उधर लगे होते हाँ, हैं। मैं कह रही हूँ मेरे साथ बैठो तो ये मोबाइल हटा के बैठो। हाँ। ये कैसे वो स्ट्रिक्टनेस और कैसे वो मदर्स रख पाते हैं? बल्कि मेरे वर्किंग वुमन ख़्याल का एक में मसला ये है ना कि वो हाँ, कहते हैं आप तो टाइम ही नहीं देते हमें। मेरे बच्चे छोटे हैं वो कहते हैं आप ऑफिस क्यों जाती हैं? आप ऑफिस मत जाया करें। मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं लेकिन अभी तक हाँ, वो कहते हैं कि आपने टाइम नहीं दिया। नहीं दिया एक देखिए स्ट्रगलिंग मदर के लिए, हाँ, एक वर्किंग मदर के लिए ये हमेशा ये हाँ, ताना, ताना ये रहता है, बात सारी ज़िंदगी ताना रहेगी। चलती है ना। हाँ हाँ, जी, हाँ। और बहुत मुश्किल होता है। आप मतलब लेकिन माँ की ज़िम्मेवारियाँ फिर हुँ, वही माँ पूरी करती है। हाँ, बच्चों को तो नज़र नहीं आता लेकिन आप करती है सब कुछ। हुँ, मुझे याद है मैं अपने ऑफ़िस से आती थी और बच्चों का सामान बंद करती थी जब ये हॉस्टल जाते थे। हुँ, तो वही सब कुछ आप करती है। लेकिन आजकल की जो एजेंसी है इनको वो मैं तो कहती हूँ आप वो सब चीज़ें मिस कर रहे हो। जो हुँ, ईद पे होती थी, जो वो हाँ। छोटी-छोटी खुशियाँ कुर्बानियाँ, होती थी वाक़ई। खुशियाँ, वो हुँ। जो फैमिली अब तो बॉन्डिंग है जानवर ना। भी मोबाइल और उसके ऊपर सेलेक्ट हो हाँ, जाते हैं मतलब हाँ, क्या अच्छा दौर आ गया सबसे है। ज़्यादा वो फैमिली हाँ, बॉन्डिंग नहीं है। हुँ, वो वो हाँ। रिश्ते, अच्छा लेकिन इसमें वो सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, एक वो मसला कहते हैं ना मोहब्बतें। ख़वातीन मदर्स हैं जो कि कनेक्ट करती हैं सब चीज़ों को, ये एक इल्ज़ाम भी मदर्स के सर पे डाल दिया जाता है कि जी एक्चुअली तो माँ की ज़िम्मेदारी है ये करना। लेकिन अभी इतना बदलता नए जनरेशन इतनी मुख्तलिफ है कि वो आपको इतना टाइम नहीं देती। हुँ, और हुँ, जितना हम अपने इन लॉज को या अपने घरों को देते थे तो नई जनरेशन तो इतना टाइम नहीं देती। वो फैमिली बॉन्डिंग्स अभी वो से नहीं रही। हुँ, मैं अभी भी हर ईद में देखती हूँ कि वो इलाकादारी तो हो जाती है और लोग और वोटर और वो, लेकिन वो फैमिली बॉन्डिंग वो वाली नहीं नहीं रही रही है। जो पहले होती थी। हाँ, हुँ, मतलब जो पहले एग्ज़ैक्टली ज़मानों में होती थी, हाँ, वो वाली चीज़ हमारे त्योहार का वो एक हम पाकिस्तानी मिस करते हैं। सोसाइटी हुँ। से वो जा रही है। हाँ, हुँ। अच्छा ज़रका साहब आप खुद भी पंजाब में देखती हैं, पंजाब मुझे लगता है फेस्टिविटीज़ के लिहाज़ से बहुत एन्जॉयबल प्रोविंस है, मुझे लगता है बड़ा बहुत, कलरफुल बहुत। सा। तो आपको नहीं लगता कि वो ज़माना बदल गया, आजकल के बच्चे आपके तो माशाल्लाह 3-3 बेटे हैं, तो उनको तो कंट्रोल करना बड़ा एक आपके लिए मुश्किल रहा होगा इस पूरे फ़ेज़ में और अब आजकल के बच्चे तो मतलब छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो आपके साथ डिबेट करते हैं, वो कहते हैं कि ऑर्डर नहीं फ़ॉलो करना, हमें बताएँ, कन्विंस करें हमें। वो कैसे मदर्स के लिए बड़ा मुश्किल फ़ेज़ नहीं होता? बहुत मुश्किल होता है। मेरा ख़्याल है एक जो बहुत अच्छी इन्होंने भी बात ये है कि जी हम भूल गए हैं ये फ़ोन-शोन के चक्कर में ना कि वी आर पेरेंट्स। हुँ, कोई फ़ोन, कोई दुनिया की टेक्नोलॉजी आप माँ-बाप की जगह नहीं ले सकते। हुँ। तो आपको फिर भी अपने बच्चों को पेरेंट करना है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना, वो कहते हैं कि जी मैं कहती हूँ जी आपकी बच्ची जंक फूड क्यों खा रही है? बाल गिरेंगे। वो सुनती नहीं है। मैंने कहा तो पैसे कौन देता है? हाँ जी, हम देते हैं। तो मैंने कहा फिर आप कंट्रोल क्यों नहीं करते? हफ्ते में 1 दफ़ा करें ना। तो वो हाँ, माँ देखती है बात नहीं सुनते। भाई बात क्यों नहीं सुनते? तुम माँ-बाप हो, तुम्हारे हाथ में पैसे हैं, तुम उनको बोलो नहीं, दैट्स इट। हुँ, सो पेरेंट्स हैव टू डू पेरेंटिंग। हुँ, माँ-बाप को बाउंड्री सेट करनी है, बच्चों को बताना है कि ये नहीं होगा, हुँ, ये होगा। हुँ। ये इसी तरह और उसपे चलेगा। जो टेंट्रम्स हैं उनके वो हाँ, वो चलते रहें। तो ज़ाहिर है हाँ, शुरू-शुरू में तो हाँ, टैंट्रम होंगे, जब आप हुँ, चेंज करेंगे हाँ, तो हाँ, शुरू में तो काफ़ी आपको, लेकिन होगा। उसके बाद आहिस्ता, 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 हुँ, लेकिन इट रिक्वायर्स
टाइम एंड टाइम, एफर्ट, हाँ। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती बहुत, है। हाँ। बिल्कुल ठीक। इसमें मैं थोड़ा-सा ऐड करूँगी कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बिगाड़ने में थोड़ा-सा माज़रत के साथ उनका भी खुद हाथ भी है। किरदार है, हाँ। क्योंकि जो माएँ हमारी माएँ थीं, वो हमें टीवी और मोबाइल के रहमो-करम पे नहीं छोड़ती थीं। अब बच्चों को बच्चा रोता है या तंग करता है तो जो माएँ हैं वो कहती है, "अच्छा, ओके, ओके, ये लो लगा लो, देखो।" हाँ। इसके वो मेरी बहनों के बच्चे हैं ना, तो मैं उनको हाँ। देखती हूँ सारा। वो एक उन्होंने उसको एक्टिविटी दी है और बच्चा अब उससे बाहर नहीं निकल रहा। वो कहता है कि अब मेरी लाइफ जो है ना वो बस यही है। दूसरी बात ये है सना कि जब आपको याद होगा जब हम छोटे थे, तो हमारी लाइफ के अंदर ना इतना ज़्यादा एक्सपोज़र इस तरह इसलिए नहीं था कि हमें हर रोज़ बाहर के खानों से अवेलेबल नहीं होते थे क्योंकि हमारे माँ-बाप जो हैं वो हमें घर का खाना खिलाते थे। और हमें किसी भी हमारी अचीवमेंट के ऊपर हमें बाहर ले जाया जाता था। एग्ज़ैक्टली। कि अगर तुम मार्क्स अच्छे लोगी नहीं, उसको Exactly, इनाम मिलेगा, हाँ, इनाम इनाम में, मिलेगा। तुम्हें इनाम मिलेगा मतलब वो इतनी छोटी-छोटी क्या याद चीज़ें अब दिलाया लगती वैसे, हैं। बिल्कुल हाँ, सही अब कह रही हैं। इतनी-इतनी छोटी चीज़ें वो हाँ। लगती हैं अब लेकिन बच्चे स्टोर आप जाते हम हैं, वो समझते परचेज़ हैं कर हाँ, लेते हैं। अब बच्चों की बेजा ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, तो बच्चों के अंदर जो अचीवमेंट का एक अंसर है ना वो खत्म हो गया है। क्योंकि आप जाएँगे, चीज़ें दिलवाएँगे, मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है। तो आप फिर उसको ये नहीं कह सकते कि अगर आप ओ लेवल में अच्छा अपना रिज़ल्ट शो कराओगे तो देन आपको ये चीज़ मिलेगी। आप ये चीज़ करोगे तो फिर इस तरह मिलेगी। कुरान पाक जो है वो छोटी उम्र में पढ़ोगे तो हम तुम्हें ये कर देंगे, ये ले देंगे। लाइक हमें बचपन में हमारे मेरी वालिदा ने इसी तरह हमारी जो है तरबियत की। तो हमें ये लगता था कि अगर ये अचीवमेंट होगी तो फिर ये चीज़ मिलेगी। सही, सही। तो बिल्कुल ठीक, नहीं ये ये पॉइंट बात बड़ा है। बड़ा ज़बरदस्त या है। अच्छा, लास्ट फ्यू मिनट्स में क्विक कमेंट मैं लेना चाहूँगी, डॉक्टर साहब आपसे शुरू करती हूँ कि आपको क्या लगता है पॉलिटिकल टर्मोइल, देखिए मैंने बड़ी कोशिश करके पूरे प्रोग्राम में पॉलिटिक्स पे बात नहीं की। लास्ट क्विक कमेंट कि ईद के बाद कुछ अच्छा होगा मतलब पॉलिटिक्स में? कोई फासले कम होंगे, कोई मोहब्बत बढ़ेगी मतलब अपोज़िशन गवर्नमेंट की कुछ उम्मीद है? देखिए डॉक्टर जी, साहब हम मोहब्बत तो तो बढ़ा लें। क्यों नहीं, थैंक क्यों यू। नहीं, हाँ, क्यों और नहीं। हमें भी आप यंग कर दें जिस तरह बिल्कुल, आपने मोहब्बत बढ़ाएं और हमें क्लिनिक का एड्रेस हमें दें। बाईपास हमें बाईपास नहीं कर सकते आप दोनों पार्टियां। केपी को बाईपास नहीं कर सकते। वो तो हम बीच में बैठे हैं। अहम बात की है बयान इन्होंने हाँ, जो पता नहीं हम किसी बीच के में तो बैठे हैं। केपी हाँ, और फिर bypass पीपल्स नहीं कर पार्टी, सकते। एग्ज़ैक्टली। हमें पीपल्स कोई पार्टी को बाईपास नहीं कर bypass सकता। मेरा ख्याल है जी हमेशा पॉजिटिव इसीलिए पाकिस्तान। आपको दरमियान में बिठाया उन्होंने। हाँ, वैसे देख लिया हमें कोई बाईपास नहीं कर सकता। अच्छा जी, माशाल्लाह मामला जी, हमारे हाँ। ऊपर आके रुक जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। पाकिस्तान ने जी आगे बढ़ना है तो सबने मिलके बढ़ना है। बिल्कुल ठीक। और पार्टियां पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। सबसे पाकिस्तान इज व्हाट ब्रिंग्स अस ऑल टुगेदर। हम सब इकट्ठे होके चलेंगे तो मुल्क कहीं जाएगा ना। और खवातीन तो वो वाला ब्रिज होती है ना जो, देखिए हम लड़ते नहीं हैं, हम लोगों की लड़ाइयाँ सॉर्ट आउट करते हैं पॉलिटिक्स में भी और अदरवाइज। तो आई थिंक खवातीन को एक ब्रिज बनना पड़ेगा और बनना चाहिए अपनी अपनी पार्टी में कि आप अच्छी बात करें, कोई दरमियानी रास्ता निकालें तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम तो उम्मीद पे ही बैठे हुए, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर क्यों नहीं करेगा। आसमा साहब लास्ट कमेंट। मेरा तो ये सोच है जी कि ये जो अमेंडमेंट्स और ये सारी चीज़ें अभी वो चीज़ें होनी चाहिए जो पाकिस्तान को आगे बढ़ाए, जो ये छोटे सूबों को के मुश्किलात दूर करे और इन जनरल पाकिस्तान के जो मसाइल है वो दूर करे। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, हमें आगे पॉजिटिवली जाना है और कलेक्टिवली जाना है, सारी पार्टियों को इकट्ठे। अब ये वो वक्त नहीं रहा ये लड़ाई झगड़े का। अभी रीजन में भी आप इंडिविजुअल देखें, पॉलिटिक्स करने का वक्त नहीं नहीं है। मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान के लिए सोचने का वक्त है कि पाकिस्तान की क्या बेहतरी होगी और पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा। अभी जो हमारे रीजन इतना टेंस है, जो आप देखें रीजन के ये हालात है, कितना मुश्किल से पाकिस्तान ने अपने आप को इसमें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें वैसे जैसे एक पॉलिटिकल बड़ी, पार्टीज ने हाँ एक जी, एक एक तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट किया एक था, दूसरे गवर्नमेंट को, को किया था, और लेकिन इसे पाकिस्तान को कंटिन्यू होना बहुत बड़ी चाहिए। इज्जत मिली है इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में। तो मेरे ख्याल में इसके तसलसल में भी हमें अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है। पीछे देखने का या लड़ाई झगड़े और जिनसे इसका इसका कोई फायदा वक्त नहीं है। खत्म हो गया आसमा है। साहबा ने दोनों इशारे कर दिए ना, लड़ाई झगड़े का भी और जलसे जुलूसों का कोई फायदा नहीं है। तो शुमाला साहब लास्ट कमेंट। मेरा ख्याल है जी पाकिस्तान सबसे पहले है, उसके बाद शख्सियत या कोई है। हमें पाकिस्तान के साथ पहले खड़ा होना है और मेरा मेरा तो ये ज़ाती ख्वाहिश भी है और दुआ भी है कि ये जो पॉलिटिकल जो थोड़ा-सा दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है,
इसको कम होना चाहिए और हम सबको मिलकर जो है पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए और उसमें ज़ाती अनाद और ज़ाती मुफ़ाद और ज़ाती बुग़्ज़ जो है, इससे बलाए ताक इन चीज़ों को रखते हुए हमें हुँ। आगे बढ़ना चाहिए पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल और मेरा ख़्याल है कि अगर इस हवाले से ख़वातीन भी अपना हिस्सा डालें हमारी सियासत में और जो एक नैरेटिव है, एक थॉट प्रोवोकिंग एक स्टांस होना चाहिए। मेरा ख़्याल है हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ लेकिन तस्वीर मैं यहाँ पर नज़र आ एक पॉइंट सकती है। कहती हूँ ना कि हुँ, हम सब पाकिस्तानी, नॉट द हुँ, पॉलिटिकल हुँ, पार्टीज़, हमें यस, अपने मुल्क के बारे में पॉजिटिव लिखना हुँ, चाहिए, हुँ, मुल्क के बारे में पॉजिटिव बोलना चाहिए, मुल्क के बारे में पॉजिटिव पोर्ट्रे करना चाहिए। हुँ, हुँ। है मुश्किलात पाकिस्तान में, है लेकिन हाँ, पाकिस्तान का एक एक अच्छा इमेज जो है इमेज वो हम दुनिया के जहाँ भी सामने है आना चाहिए। दुनिया में, बिल्कुल। हमें इसको हुँ। एक पॉजिटिव इमेज देना चाहिए। हुँ, इंशाल्लाह मेरा ख़्याल है कि ईद इसके हवाले से एक अच्छा मौका भी है और हमें एक नई शुरुआत भी करनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें तब्दील हो रही हैं जहाँ ख़ित्ते में, वहीं पाकिस्तान में भी बहुत सी चीज़ें तब्दीली के मराहिल में हैं। उम्मीद करते हैं कि ये तब्दीली पाकिस्तान के लिए बेहतर भी साबित हो, पाकिस्तान की सियासत के लिए भी बेहतर साबित हो। थैंक यू सो मच हमारे साथ डॉक्टर ज़रका साहिबा, शुमाइला राना साहिबा, आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, तीनों मेहमानान का बहुत शुक्रिया और ईद की खुशियों में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।